हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारत के संविधान का पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा कि जो इतिहास है, जो पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो कंपनी रूल है और दूसरा जो क्राउन रूल है। कंपनी रूल कब से कब तक चालू हुआ? तो 1773 से लेकर 1858 तक। और जो क्राउन रूल है वो 1858 से लेकर 1947 तक। कंपनी रूल का मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 एडी में। जब वे भारत में आई तो क्या हुआ कि वे अपने राज्य, अपने व्यापार को बढ़ाना चालू की। और बढ़ाने के क्रम में क्या हुआ कि भारतीयों के साथ थोड़ा झड़प हुआ। और एक प्रमुख बैटल है, जो युद्ध है, वो है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ। जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ तो अंग्रेज़ और भारतीय शासक के बीच में हुआ। इस बैटल ऑफ बक्सर को आप इतिहास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं उसका वीडियो सेपरेट अलग से बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, बक्सर का युद्ध, उस समय क्या हुआ कि भारतीय शासक हार गए। भारतीय शासक हार जाने के बाद क्या हुआ कि भारतीय शासक ने अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स दे दिया। दीवानी अधिकार मतलब ये एक प्रकार का अधिकार होता है जिसके वजह से अंग्रेज़ों को ये अधिकार मिला कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। और ये अधिकार कब दिया गया? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। बैटल ऑफ बक्सर हार जाने के बाद 1765 में ये अधिकार दिया गया। कहाँ कहाँ? तो बंगाल में वे रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते थे, बिहार में और उड़ीसा में, ये 3 जगहों में उन्हें अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं तो यहाँ से कंपनी का रूल चालू हो जाता है 1773 से लेकर 1858 तक कि कंपनी जिस तरीक़ा से चलाती थी, जो नियम निकालती थी, वो भारतीयों को मानना पड़ता था। फिर क्या होता है कि अगर बात करें तो 1857 में क्या होता है कि एक सिपोई म्यूटनी होता है। सिपोई म्यूटनी होता है जिसके वजह से क्या होता है कि जो कंपनी का शासक था उसको ख़त्म कर दिया जाता है और कंपनी का डायरेक्ट रूल कौन करने लगता है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन करने लगती है भारत पे। तो यहाँ से क्राउन रूल इसको बोलते हैं। यहाँ से क्राउन रूल चालू हो जाता है 1858 से लेके 1947। तो क्राउन रूल कब से चालू होता है? जब 1857 की क्रांति होती है। हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में इसका भी वीडियो सेपरेट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 1857 में जब 1857 की क्रांति होती है, वहाँ के बाद क्राउन रूल अपना चालू हो जाता है और ये 1858 से लेकर 1947 तक चलते रहता है, जब तक से हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता है। इसके क्रम में कुछ कुछ नियम को पारित किया जाता है। सबसे पहले कंपनी रूल में पहला नियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का नियामक अधिनियम इसे बोलते हैं हिंदी में, ये पारित होता है। जब ये पारित होता है तो इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं से एग्ज़ाम में हमसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो उन विशेषताओं को हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि ये फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो 1773 का अधिनियम था, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पहला ऐसा स्टेप था, पहला ऐसा नियम पारित किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी अफेयर्स है, जितना भी जो भी कार्य को करते हैं, उसे रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का अधिनियम पारित किया गया था। ये बात क्लियर हुआ कि ये जो 1773 का अधिनियम है वो पहला ऐसा कदम ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी कार्य है उसको रेगुलेट, उसको नियामक रूप से चलाने के लिए ये 1773 के नियामक अधिनियम को पारित किया गया था। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट हम समझ गए, सेकेंड पॉइंट ये है कि देखिए, पहले क्या होता था कि गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, मतलब बंगाल के गवर्नर सिर्फ होते थे, लेकिन अब बंगाल को गवर्नर का
पद को बदल दिया गया और क्या काम कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। इस नियम के अधिनियम इस नियम के तहत रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। और सबसे प्रथम बात यहाँ से एकदम एक बात ध्यान रखना है हमें कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या थे? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इनके मदद के लिए, गवर्नर जनरल के मदद के लिए 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया था। क्यों? कि इन्हें असिस्ट कर सके, मतलब मदद कर सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इनके मदद के लिए 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया कि इन्हें असिस्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सी पॉइंट नंबर सी बोल रहा है कि बॉम्बे एंड मद्रास का प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया? सबॉर्डिनेट कर दिया गया। मतलब जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है, जो गवर्नर थे उनको क्या काम किया गया कि सबॉर्डिनेट किया गया। सबॉर्डिनेट का मतलब हो गया अधीन में लाया गया। किसके अधीन में लाया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में ला दिया गया। किसको? बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन में लाया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में लाया गया। और फिर डी पॉइंट ये है कि 1774 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। कहाँ पे? तो कोलकाता में। 1774 में, इस बात को आप मार्क कर लीजिए कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है? तो कलकत्ता में होती है। इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। और एक चीफ जस्टिस का कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि चीफ जस्टिस का नाम क्या था। तो आपको ये नाम याद रखना है कि चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा एम्पे। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। और 3 अदर जज भी थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोहिबिटेड किया गया। क्या किया? प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। क्या किया गया? प्रोहिबिटेड किया गया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो अपना खुद इसका लाभ उठा के, दस्तक का लाभ उठा के क्या काम करते थे? अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या काम किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, उन्हें मना किया कि आप क्या नहीं कर सकते? कोई भी प्राइवेट ट्रेड, कोई भी प्राइवेट व्यापार, मतलब निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। और ना ही आप नेटिव जो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ उन लोगों से आप घूस भी नहीं ले सकते हैं। ये 2 बातों को प्रोहिबिटेड किया गया, मना किया गया कि आप ना तो क्या काम करेंगे? आप कभी भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही आप घूस लेंगे जो वहाँ के लोकल हैं। ओके। और लास्ट में क्या बोला गया कि आपको क्या करना है कि रिपोर्ट करना है। किसको बोला गया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था गवर्निंग बॉडी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्निंग बॉडी था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाता था, उस बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है कि क्या किस किस मामले में, रेवेन्यू मामले में, सिविल मामले में और मिलिट्री अफेयर्स में आपको ब्रिटिश को रिपोर्ट करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है कि कौन सा फंक्शन कैसे चल रहा है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस अधिनियम के तहत बहुत सारे 2-3 पॉइंट आपको हरदम याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करें। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बंगाल ऑफ गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये भी याद रखना है। 4 मेंबर इनके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया कि इनको मदद कर सके। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। एलिजा एम्पे पहला चीफ जस्टिस थे। तो ये बात अगर क्लियर हो गया तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत अभी मैं आप लोग को बताया हूँ कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर यही है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ओके, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस साल में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। तो किस साल में, 1764 में नहीं, हमने देखा है कि 1763 नहीं, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। इसे हमें याद रखना है। और फिर ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन आ जाता है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट को जो यहाँ पे लिखा गया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ऐसा है क्या, इसको आपको ध्यान देना है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दूसरा बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में कब, किसके द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नियामक अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। और तीसरा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, किस लिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मदद करने के लिए। ये बात आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ से कूट में दिया गया ए एंड बी सही होगा कि बी ओनली, बी और सी, कि ए बी और सी। तो एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बी। कैसे होगा, तो देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट नहीं थे, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। यहीं थोड़ा सा माइनर मिस्टेक किया जाता है सवाल में, और विभाग आपको थोड़ा सा माइनर चेंज करके सवाल पूछ लेती है और यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कौन, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इतना हमको याद रखना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था, कब, तो नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया था। तो ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो बोला जा रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 6 मेंबर। नहीं भैया, ये 6 मेंबर का नहीं था, ये 4 मेंबर का था। तो यहीं पे ये गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से ए और सी गलत हो गए और हमारा केवल बी ऑप्शन बच गया। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट की वीडियो में हम और आगे बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय और नमस्कार।